जहां जहां आरजेडी का कैंडिडेट होगा वहां मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम हारे या जीते, अपना झोली अपना वोट। भाजपा के एजेंट हो जाइएगा। बिहार का सियासत और बिहार की सियासत में मुसलमानों का योगदान और मुसलमानों की हक, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जातीय गणना हुआ है और जातीय गणना के बाद 20% लगभग मुसलमानों की आबादी आई है। एग्जैक्ट कहिए तो 18% के आसपास। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस समाज का नेतृत्व कौन करेगा। और जब बिहार में टिकट बंटवारा हो रहा है तो एनडीए की तरफ से तो एक सीट दिया गया है, लेकिन जिसके तरफ सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट जाता है आरजेडी, वो अब तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाई है। और अब कितने उम्मीदवारों को टिकट देगी, यह सबसे बड़ी बात होगी। और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फरमान साहब हैं। मुस्लिम समाज पर मजबूत पकड़ है। और फरमान साहब, पहला सवाल यही से उठाते हैं कि 20% जो मुसलमानों की आबादी आई है, क्या हक मिलेगा, 8 को सीट मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो आंकड़ा सरकार की आई है 20% नहीं, बिहार की आबादी मुसलमान का 22% है। इस 22% में 4% स्वर्ण मुसलमान है और 18% अति पिछड़ा मुसलमान है। ये जनगणना जो आई है, मैं उसका खिलाफ हूँ। अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, मैं पूरे देश की बात नहीं करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ। बिहार में यादव की आबादी 14%, कैंडिडेट उसका 10 गो, मुसलमान की आबादी 20%, कैंडिडेट एक भी नहीं। ये बिहार के मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है कि जो 14% है उसका नेता, 6% का नेता, 4% का नेता, और ये 22% बिहार के मुसलमान की आबादी है। ये इसको अपना नेता चुनना होगा और इसको एक ही बात होना पड़ेगा कि मैं किसी का गुलामी नहीं करूँगा, अपना वोट अपना झोली। तो बिहार के मुसलमान तो नेता चुना है ना, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को। बिहार का मुसलमान पिछले 15-17 साल उसकी झोली में वोट डाल के ये देख चुका है कि हमारा ये काम कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ बीजेपी को गाली देगा और इमोशनल वोट हमसे वो ले लेगा। मुसलमान से आरजेडी को कोई मतलब नहीं है, और ख़ास करके तेजस्वी को तो मुसलमानों से कोई मतलब ही नहीं है। लालू यादव तो बेचारा मुसलमान का खाली बात करते थे, काम नहीं करते थे। लेकिन तेजस्वी को मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। जीता जागता मुसलमान बेचारा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, इतने बड़े मुसलमान का नेता, उसको एमएलसी में लपट करके उसकी कद को छोटा करके उसको बेइज्जत करने का काम किया। ये बिहार का मुसलमान देख नहीं रहा है क्या? इसलिए मुसलमानों को समझना होगा कि अपना झोली अपना वोट। ये आरजेडी या फारजेडी के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। अगर आरजेडी को मुसलमान का वोट चाहिए तो 8 से 10 सीट मुसलमान को दे, फिर मुसलमान उसके बारे में सोचेगी। 8-10 सीट तो हक बनता है, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि 8-10 सीट देने जा रही है आरजेडी, यही तो सवाल है। नहीं, गठबंधन की सरकार है, उसकी कांग्रेस को भी देना है, उसको भी देना है। तो मैं सिर्फ आरजेडी से 8 से 10 सीट मांग रहे हैं। ऐसे बिहार में 40 सीट में तो पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन है, उसमें से कम 12 सीट मिलना चाहिए मुसलमान को। लेकिन स्पेशल मुसलमान का वोट आरजेडी दावा करती है और मुसलमान आरजेडी को वोट देता भी है, आज तक देता रहा। तो उसको चाहिए कम से कम 8 से 10 मुसलमान को टिकट देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो इस बार बिहार का मुसलमान, जो 22% बिहार का मुसलमान है, उसका अपना झोली अपना वोट, कोई आरजेडी कोई फारजेडी नहीं। तो आखिर अपना झोली अपना वोट कौन, विकल्प भी तो होना चाहिए आपके पास। क्या विकल्प बचता है फिर? देखिए, विकल्प एक पार्टी ही नहीं होता है बॉस। जहां जहां मुसलमान कैंडिडेट नहीं होगा वहां वहां मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हम हारे या जीते, अपना झोली अपना वोट। भाजपा के एजेंट हो जाइएगा। भाजपा का एजेंट तो तब होंगे ना जब हम बीजेपी के लिए काम करेंगे। हम बीजेपी से डर के आपको वोट दे देते हैं, आप तो हमको भाजपा से बदतर है। भाजपा तो कहती है मुसलमानों को डायरेक्ट कहती है, आप हमको गले लगा करके पीठ पे भाला भोंकने का काम करते हैं, हमारे साथ शोषण करते हैं। मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। आप सत्ता में हिस्सेदारी दीजिए, हम आपको वोट देंगे। आप नहीं दीजिएगा, मैं अपना वोट हम कहीं रखूं, अपना उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए। अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, या मेरी मर्जी जहां होगी मैं वोट वहां दूंगा, लेकिन आपको नहीं दूंगा, खुद को दूंगा। अपना झोली अपना वोट। अगर आपको मुसलमान का वोट चाहिए, आरजेडी को मुसलमान का वोट चाहिए, तो 8 से 10 टिकट देना पड़ेगा मुसलमान को, तब तो मुसलमान उसके बारे में सोचेगी।
नहीं तो मुसलमान नहीं सोचेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार 2024 में 3 सीट पर आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही है। एक तो किशनगंज, दूसरा अररिया, तीसरा कटिहार। 3 सीट है। आप 8-10 की बात कर रहे हैं। ये तो मुसलमान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जहाँ किशनगंज में मुसलमान का सीट है, वहाँ 4 को मुसलमान का लड़ाने का काम करेगा। ये बीजेपी का एजेंट का काम आरजेडी कर रही है। जब वहाँ से मुसलमान 2 ऑलरेडी हो चुका है, तो तीसरा अगर खड़ा करेगा ये, तो ये जानबूझ के करेगा कि कोई मुसलमान नहीं जीते। तो ये बीजेपी का एजेंट तेजस्वी हुआ। तेजस्वी जी बीजेपी के एजेंट है। जैसे 2 मुसलमान वहाँ खड़ा हो गया, 2 मुसलमान का नाम घोषणा हो गया वहाँ, तो तीसरा मुसलमान वहाँ जाने का मतलब क्या है कि नहीं जीते। अगर ताकत है तो वहाँ किसी दूसरे कास्ट को दे, तब मानेंगे कि आप वहाँ चाहते हैं कि सीट आए। ये खुद चाहता है कि आरजेडी वहाँ से नहीं जीते। दरभंगा, एक भी यादव आरजेडी को वोट नहीं देगा। ललित यादव, ये उसका हुकुमदेव साहब का बेटा को वोट देगा वो, दरभंगा से ललित यादव। तो मैं कहता हूं कि आप यादव बात बिहार में कर करके 14% आप हैं, 14% में आप यादव बात करेंगे, अब 20% मुसलमान का मुसलमान बात नहीं होना चाहिए क्या? मुसलमान को 8 से 10 टिकट दीजिए तो मुसलमान आपको वोट देगी, नहीं तो इस बार मुसलमान अपना झोली अपना वोट। मतलब कि 8 से 10 कैंडिडेट आरजेडी या महागठबंधन मुसलमानों को नहीं देती है, तो उसके बाद से अपने हर सीट पर लड़ाइएगा। जहां जहां आरजेडी का कैंडिडेट होगा वहां मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तब आरजेडी को हराने के पर्पस से काम कर बिल्कुल। चूंकि मैं 15 साल तक मैंने आरजेडी को वोट दिया, मुसलमान ने दिया। 15 साल तक लालू यादव को मुसलमान नेता माना, अभी तक तेजस्वी को नेता मान रहा था, लेकिन आप सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे सनम। क्योंकि बिहार के मुसलमान सब कुछ खो चुका है, तो आपको भी खोना पड़ेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें तो मुसलमान को हिस्सेदारी दीजिए, गिव एंड टेक का मामला कीजिए, तब तो ठीक है। वरना मुसलमान को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। तेजस्वी से ही भरोसा उम्मीद क्यों है आपको? चूंकि मुसलमान के वोट से उम्मीद तेजस्वी रखता है। सेकुलर पार्टी कह करके मुसलमानों को वोट को गुमराह करके लेने का काम किया है। बीजेपी को गलिया करके मुसलमानों को इमोशनली कार्ड खेल करके उसका वोट लेने का काम किया है। इस बार इंशाअल्लाह कह करके मुसलमानों का वोट लेने का काम करने का सोच रहा है वो। तो अब मुसलमान जाग चुका है। 22% मुसलमान का, बिहार का मुसलमान को सत्ता में हिस्सेदारी दीजिएगा तो आपके बारे में सोचेगा, आप नहीं दीजिएगा तो वो अपने बारे में सोचेगा। चाहे कोई हारे या कोई जीते, मुसलमान को कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि सेंट्रल में या बीजेपी आए या बीजेपी जाए, मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मुसलमान को सत्ता में हिस्सेदारी देना होगा आपको, नहीं दीजिएगा तो मुसलमान आपको वोट नहीं देगा। चलिए, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। यह बिहार का मुसलमान का राग है जो तेजस्वी यादव के लिए है कि अगर आप हमको हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो हमारा तो कुछ है नहीं खोने के लिए। खोइएगा आप, हर सीट पर हम उम्मीदवार उतार देंगे। डॉक्टर फरमान साहब कह रहे हैं हमको 8 से 10 सीट दे दीजिए, नहीं तो हम डूबे हैं आपको भी डुबा देंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।